ड्रग्स हमारा इशू है, लिकर हमारा इशू है, हज़ारा इशू ऐसे हैं कि जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अभी बर्फ़बारी नहीं हो रही है, बारिशें नहीं पड़ रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते सर्वसजूद होते होते कि अल्लाह ताला रहम कर लेता इस कौम पे। उसने कभी उस वली पर हमला, कभी नबी अलैहिस्सलाम पर हमला, कभी उस ज़ियारत पर आने वाला तबका जो हमारा है वो समझ जाएंगे कि ड्रग्स से हमें क्या नुकसानात है। ज़रूरत है कि हम इस पर बड़ा अभियान चलाएं, बड़े प्रोग्राम करें, इस पर सेमिनार, सिम्पोजियम, वेबिनार्स की ज़रूरत है ताकि लोग समझ जाए ड्रग्स की क्या। कोशिश की है कि आज इस्तिस्का को पढ़ा जाए, एक मुस्तहब नमाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैदानों में, जंगलों में और मस्जिदों में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ ऑब्जर्वर, मैं तौसीफ भट्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस्लामिक कारवान इंटरनेशनल के चेयरमैन जनाब गुलाम रसूल हामी साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब, हम आपका खैर मकदम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपसे जो आज सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रहे हैं, चाहे मुफ्ती साहब के जितने भी मुफ्ती कराम हमारे यहाँ पे हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं, और उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो उलमा है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरसा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने वरसा उलमा को करार दिया है। इस बारे में मुझे भी कई सारे लोगों ने बताया, लेकिन मैं इस चीज़ से तसव्वुर करता हूँ और ताबीर करता हूँ कि पूरे दुनिया में इंटरनेशनल सेटअप पर और नेशनल सेटअप पर एक बड़ी साजिश हो रही है पिछले 2-3 दहाइयों से कि उलमाए किराम को बदनाम करना और उनके ख़िलाफ़ उनकी इज़्ज़तें उछालना, कीचड़ उछालना, ये ऐसे लोगों का मशगला बन चुका है। उन लोगों को अपने दामन में झांकने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि अगर मैं किसी की तरफ एक उंगली उठाता हूँ तो 4 मेरी तरफ हो रही है। उनको अपने माजी की तरफ भी देखना चाहिए और अपने तरीक़ेकार को भी देखना चाहिए। तो उलमाए किराम की हौसले न कभी उस चीज़ से पस्त हुए हैं न हो सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकती है, क्योंकि जो आफ्ताब की तरह आया होते हैं तो सीधी सी बात है, उससे बयां करने की क्या ज़रूरत है। ये है कि अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पर जो हम कंटेंट देख रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वही देख रहे हैं, जो आज माशरा जो हमारा जिस ओर जा रहा है कि वो उसी चीज़ को देखे बड़े हो जाएंगे, उससे माशरे पे कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, ये जो तबके उलमा होता है और उसके बाद बहुत सारे तबके हैं जो सोसाइटी के लिए जान की मानद होते हैं। हाँ, सोसाइटी का चेहरा होता है। अगर उसी को मसा करने की कोशिश की जाएगी तो यकीनी तौर हमारा नौजवान नस्ल और तबका क्या समझेगा। यूरोप में और पूरी दुनिया में जब इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो वहाँ क्या किया गया? वहाँ तो उलमा के ख़िलाफ़ कीचड़ उठाने और बदनामियाँ करने की साजिशें रचाई गई, और आज ऐसे लोग उसमें बराह रास्त मुलविस और कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें हज़ारा इशू है कि ड्रग्स हमारा इशू है, लिकर हमारा इशू है, हज़ारा इशू ऐसे हैं कि जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अभी हमारा टूरिस्ट सीज़न चल रहा था, बर्फ़बारी नहीं हो रही है, बारिशें नहीं पड़ रहे हैं, यहाँ के ट्रिप्स जो है, पिलग्रिम्स जो है वो कैंसिल अपना ट्रिप कर रहे हैं, बाकी स्टेटों में जा रहे हैं। उसके लिए फ़िक्रमंद होते कि अल्लाह ताला से दुआ मांगते सर्वसजूद होते होते कि अल्लाह ताला रहम कर लेता इस कौम पे। उसके बरक्स रोज़ बरोज़ नए नए फितने, कभी उस वली पर हमला, कभी नबी अलैहिस्सलाम पर हमला, कभी उस ज़ियारत पे हमला। ये इस वक्त कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, उससे हमें बचाने की ज़रूरत है और बचने की ज़रूरत है। इस पर गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है कि ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़ या बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त ड्रग्स और मुनशियात को लेके, तो ये बहुत अच्छा खुश आइंदा कदम है। लेकिन ज़रूरत है कि सोसाइटी में हर एक फ़र्द जुट जाए इस चीज़ से, और फिर ही हम माशरे के अंदर, हर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल है और आने वाला तबका जो हमारा है वो समझ जाएंगे कि ड्रग्स से हमें क्या नुकसानात है। हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि अच्छे घरों के चश्म चराग गुल हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से, नींद की गोलियां खा के सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं हैं। ज़रूरत है कि हम इस पर बड़ा अभियान चलाएँ, बड़े प्रोग्राम करें, इस पर सेमिनार, सिम्पोजियम, वेबिनार्स की ज़रूरत है ताकि लोग समझ जाए ड्रग्स के क्या। कारवान इस्लाम ने आज नमाज इस्तिका भी एहतिमाम करने का यानी कि सोचा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे, क्या उससे कितना असर पड़ता है? नहीं, सिर्फ कारवान इस्लामी इंटरनेशनल का ही एक इक़दाम नहीं है, बल्कि बहुत सारे उलमा और तंजीमों ने यह कोशिश की है कि आज इस्तिस्का को पढ़ा जाए। एक मुस्तहब नमाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैदानों में, जंगलों में और मस्जिदों में पढ़ने के लिए बाज़ाब्ता तौर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मतलब ऐसे अहादीस मौजूद है। तो इसका एहतिमाम है कि ताकि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए,
جو بارش اور قحط سالی جو ہوئی ہے اور ابھی تبدیق یہاں بہت سارے بیماریاں پھوٹ پڑی ہے، ہسپتالوں کے ہسپتال بھرے پڑے ہیں، بخار سے لوگ جونج رہے ہیں، ہاں اسی طریقے سے زکام سے جونج رہے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، آگ کے واردات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہاں تو آگ کی واردات. اور اس میں یہ بھی میں نے کہا کہ لوگ جو یہاں آتے ہیں برف باری کا نظارہ دیکھنے کے لیے پورے دنیا سے، وہ بھی نہیں آ رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ مہربان ہو جائے. اس لیے ہم نے اہتمام کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو مستحب اس سنت کو دہرایا جائے، اس عمل کو مستحب عمل کو پھر سے لاگو کیا جائے. ایک بار ضرورت پڑی تو ہم نے اس کو لایا تاکہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں استسقاء ہی ہو، وہاں دعا استسقاء بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے یا وہاں پر باضابطہ طور استغفار کی مجلسیں منعقد